कि देश के उपराष्ट्रपति रातों रात इस्तीफा दे देते हैं और एक दबाव में देते हैं। मैं हैरान रहती हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल नहीं करता है कि आपकी सत्ता की भूख आपको किस कदर तक ले जाती है। हाँ, मुझ पे आया था दबाव। आपका भी एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान आपने मराठी बोली, उसके बाद आपने खुद मराठी बोलकर भी वीडियो डाला। आपको लगता है कि शिवसेना का सांसद होने के लिए मराठी आना जरूरी है? हाँ, आना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शिवसेना की राज्यसभा से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका, आपका स्वागत है दैनिक भास्कर पर। राज्यसभा में जब कार्रवाई शाम को उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, ये सबके लिए सरप्राइजिंग था। क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा? नहीं, उम्मीद अगर उम्मीद की बात करें तो जिस तरीके सत्ता पक्ष की तरफ चेयरमैन का कार्रवाई होती थी, हमने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछले सेशन में हम लाए थे जिसको खारिज किया गया था ओवर सम टाइपिंग एरर। तो वो अगर उम्मीद कहें तो हाँ, बिल्कुल उम्मीद ठीक थी, पर उस दिन वो उम्मीद थी कि नहीं, वो एक सरप्राइज मूव था और इनका कोई हेल्थ रीजन नहीं है मेरे ख्याल से। इन पे प्रेशर डालकर इनसे इस्तीफा लिया है। अगर हेल्थ सही में ठीक नहीं थी तो मॉनसून सेशन से पहले कर लेते। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने उन पे दबाव डालकर उनका इस्तीफा लिया है, क्योंकि जब माना जाए तो जब उनको हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट प्रोसीजर हुआ था एम्स में मई के महीने में, तो 4-5 दिन के बाद वो पार्लियामेंट में थे। जिस दिन इस्तीफा हुआ है पूरा दिन वो संसद में ही थे, कार्रवाई चल रही थी। दिल्ली से मुंबई की तरफ महाराष्ट्र में 20 साल बाद ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक मंच पर दिखे हैं। और मैं भी मराठी हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ के लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं। भावना होती है जब दो भाई साथ में आते हैं। आगे बीएमसी इलेक्शन होंगे, क्या बदलेगा इससे? इनका आना महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है टू कम टुगेदर। अब आप देखिए प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा। जब पार्टी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के माध्यम से स्पॉन्सर कर पार्टी को तोड़ा, हमारा पार्टी का नाम, हमारे पार्टी का पक्ष, किसके सिंबल किसको दे दिया, उसने जिसने हमारे घर पे, जैसे कहते हैं घर में आकर चोरी हो गई। तो जो बार बार कहा बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी अब एकनाथ शिंदे लेकर जा रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दोनों भाइयों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। जिस मुद्दे को लेकर साथ हैं वो मराठी भाषा अस्मिता के मुद्दे थे। लेकिन बहुत सारे डिस्टर्बिंग विजुअल्स और वीडियोस महाराष्ट्र से आए जिसमें बहुत सारे हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को हिंदी बोलने पर मार पिटाई की गई, खासतौर पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा। क्या महाराष्ट्र में अगर कोई हिंदी बोलता है तो मारना और पीटना जायज है? भाई साहब, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 13 करोड़ है, जिसमें से 1.5 से 2 करोड़ दूसरे राज्यों से आते हैं। आपने इक्का दुक्का इंसिडेंट्स देख लिया, पूरी हिंदी मीडिया ने उसको चला दिया, नॉन स्टॉप चलाया। जो धरती और जो भूमि